हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों लोग, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के बारे में। ठीक है, तो क्लास 6 के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने 5th स्टैंडर्ड का बनाया था साइंस का ही, तो वैसे ही मैं सेम क्लास 6 का भी साइंस का बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देखो, यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए है, 5th वाले को तो पता है टेक्स्ट बुक किधर से मिलेगा। तो 6th वाले भी बच्चे क्या करें, वो देख सकते हैं अपना टेक्स्ट बुक। देखो, आप लोग का टेक्स्ट बुक कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा क्या? ये रियलिटी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। बस ये टेक्स्ट बुक किस में है? पीडीएफ फॉर्म में है। ठीक है, तो आप पूछोगे कि ये टेक्स्ट बुक कहाँ से मिला और कहाँ से आप डाउनलोड किए। तो मैं बता दूं बच्चे लोग, ये टेक्स्ट बुक आप ई बाल भारती के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यानी नीचे जाओगे, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मैंने ऐसा वीडियो भी बनाया है जिसमें मैं बताया हूँ कि टेक्स्ट बुक हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो देख लो। ठीक है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो अपना सब्जेक्ट क्या है? जनरल साइंस है। ठीक है, कौन से क्लास के लिए? तो 6 स्टैंडर्ड के लिए है। ऐसे ही हर एक क्लास के डिफरेंट डिफरेंट क्लास के भी आते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, हमारे चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे कि अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चलो हम चैप्टर दिखा देते हैं अपने को कितने चैप्टर है क्लास 6 में। तो देख सकते हो कि ये अपने टेक्स्ट बुक ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीन थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो देखो, ये अपना चैप्टर है। तो पहला चैप्टर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस, एयर वाटर एंड लैंड। बहुत सारे है, द लिविंग वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है? टोटल 16 है। ठीक है, 6 स्टैंडर्ड के बच्चे लोग के लिए ये कौन सा है? जनरल साइंस है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए ही फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है बच्चे लोग? तो देखो, फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। ये हाइपेन है, इसके बाद लिखा है एयर कॉमा वाटर एंड लैंड। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखता होगा मेरे पास एक पेंसिल है। तो वैसे अपने हाथ में भी एक क्या करो, एक पेंसिल लेकर बैठो। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी पेंसिल ले लो और एक रफ नोटबुक ले लो। और जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस वो एक पेंसिल ले ले। और जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, जैसे वो ये सिर्फ पीडीएफ से ऐसा पढ़ रहे हैं, जिनके पास सिर्फ मोबाइल में ही ऐसा पीडीएफ है, तो क्या करे, एक नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज इसमें है कि सबसे पहले हम क्या समझेंगे, पहले ये चैप्टर क्या कहना चाहते हैं, यानी उसके टाइटल हम समझेंगे। किसी भी चीज का जो हमें टाइटल नहीं अच्छे से पता होगा तो चैप्टर कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, कोई भी पिक्चर देखते हो तो सबसे पहले उसका टाइटल ही आपको पता चलता है ना, कि हाँ टाइटल ऐसा है तो पिक्चर भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं टाइटल क्या है। टाइटल लिखा है नेचुरल रिसोर्सेस, एयर वाटर एंड लैंड। नेचुरल रिसोर्सेस यानी क्या? नेचुरल यानी क्या आपको पता है? नेचुरल यानी क्या? जो हमें पहले से ही ऑलरेडी मिल चुका है। नेचुरल यानी क्या? जो प्राकृतिक है। ठीक है, उसका हिंदी का मतलब वही होता है। नेचुरल यानी क्या? जो अपने को नेचर से मिला है। नेचर यानी क्या? नेचर यानी जो अपने अर्थ पे जो भी थिंग्स ऑब्जेक्ट जो भी है वो सब नेचर होते हैं। ठीक है, जो अपने को नेचुरली मिल चुका है। ठीक है, उसके रिसोर्सेस पढ़ेंगे तो उसके 3 रिसोर्सेस होते हैं। कितने होते हैं? 3 रिसोर्सेस। क्या क्या है, नाम है देखो, एयर वाटर और लैंड। एयर मीन्स पता है आपको, हवा। वाटर मीन्स क्या है? पानी। ठीक है, और लैंड यानी जमीन, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज कहाँ से मिला अपने को? ये तीनों चीज अपने को नेचुरल से मिला है। यानी हम लोग कह नहीं सकते ना कि हम लोग ने एयर बनाया है या वाटर बनाया है या लैंड बनाया, नहीं। हम लोग ने ये तीनों में से कोई भी चीज नहीं बनाई, ये अपने को गॉड ने ऑलरेडी दिया है। यानी ये कौन सा रिसोर्सेस है? ये नेचुरल रिसोर्सेस, यानी नेचर से अपने को मिला है। ठीक है, तो चलो नीचे आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है ऑब्जर्व। तो आपको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करने से पहले मैं आपको ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम पहले समझा दूं कि ये डायग्राम में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नाम लिखे वो पहले बता दूं। देखो, यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है, जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है एटमोस्फियर। ठीक है, तो आप पेंसिल ले लो। आप जैसे भी जहाँ जहाँ आपको येलो ऐसे मार्क होंगे, आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है और उसके नीचे
आपको एक ऐसा लाइन खींचना है और उसके बाजू में आपको हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे को ये समझ में आ रहा है, उसमें आपको क्या करना है, उसका मीनिंग लिखना है। तो ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन मार चुका हूँ, अब इसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ। तो ठीक है, मीनिंग कॉपी करो क्या होता है। एटमॉस्फेयर यानी क्या, वायुमंडल। ठीक है, लिखो तो जल्दी जल्दी लिखो। अभी जिसको लिखना है हिंदी में लिखे तो ऊपर दिया है, किसी को चाहिए इंग्लिश में तो एयर लिख सकते हो। नॉर्मली एयर कहते हैं, वायु का मतलब होता है हवा, हवा मीन्स एयर। ठीक है, ठीक है, आपको एयर पता है ना किधर है, अपने ऊपर रहता है। एयर मतलब जो आसमान में रहते हैं वो सब एयर होते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर समझ गए आपको क्या होता है। आओ नीचे, पहले हम सिर्फ ये डायग्राम ही समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आगे का। ठीक है, चलो सेकंड क्या है अपना, हाइड्रोस्फीयर। क्या है, हाइड्रोस्फीयर। तो चलो पेंसिल रेडी करो, जैसे मैं भी रेडी कर लेता हूँ। मैं इसके नीचे लाइन मार दो हाइड्रोस्फीयर के नीचे, और उसके बाजू में या उसके नीचे या उसके ऊपर उसका मीनिंग लिख लो। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है देखो, हाइड्रोस्फीयर यानी जल वायु। क्या होता है बच्चे लोग, जल वायु। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। तो चलो इसका जल्दी से मीनिंग लिख लो। अब जलवायु क्या होता है, जल यानी क्या होता है, पता है अपने को, हिंदी में जल कहते हैं यानी पानी। ठीक है, जल का मतलब क्या होता है, पानी। तो पानी, बस इतना ही समझो कि हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है, पानी। अब आते हैं नीचे की तरफ, नीचे क्या लिखा है, लिथमोस्फियर। क्या है, लिथमोस्फियर, लिथोस्फियर। लिथोस्फियर क्या है बच्चे लोग, ये लिथोस्फियर है। तो इसको कैसे, इसको क्या इसका हिंदी है, इसका हिंदी होता है लिथोस्फियर। मतलब ये जो अपना जमीन होता है, ये देखो ये अपना धरती है, ये जो जमीन है। ठीक है, जमीन जहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं वो जमीन होती है ना। ठीक है, मिट्टी वाली जो जमीन होती है ये जमीन है। तो जमीन को क्या कहते हैं, लिथोस्फियर। क्या कहते हैं बच्चे लोग, लिथोस्फियर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा, आपने इसका आंसर लिख लिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम किधर बढ़ेंगे, अब आगे हम थोड़ा डायग्राम में जाते हैं। तो देखो एटमॉस्फेयर मतलब क्या, मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब होता है एयर। ठीक है, एयर। तो ये डायग्राम में देखो, बताओ एयर किधर होगा। एयर यानी क्या, ये पूरा एयर होगा जहाँ पे हेलीकॉप्टर अपने को दिख रहे, प्लस ये जो बादल है यहाँ पे, ये सब क्या है, अपने एयर है। ठीक है, यहाँ तक अपने एयर है। देखो यहाँ पे चिड़िया भी उड़ रही है, तो चिड़िया हवा में ही उड़ती है। ठीक है, तो एयर समझ गए आपको। दूसरा क्या है, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या, पानी। अपने को दिख रहा है ये सब पानी है। देखो यहाँ पे एक बोट है, वो भी पानी में तैर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो मछली है, फिश है, वो भी पानी में है। ठीक है, अब समझो ये लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर यानी क्या, जो लैंड है, ये देखो ये जमीन है अपनी, ये समझो ये सैंड है। सैंड यानी क्या, मिट्टी। ठीक है, तो ये क्या है अपना लिथोस्फीयर। ठीक है, तो चलो इतना समझ गए आप डायग्राम। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने ऑब्जॉर्ब की ओर। ये अपना ऑब्जॉर्ब है, तो चलो इसको ऑब्जॉर्ब पढ़ते हैं, क्या है ऑब्जॉर्ब में। तो देखो सबसे पहला उसने बोला है एब्जॉर्ब में, क्या बोला है देखो, एब्जॉर्ब द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। अलोंग साइड यानी क्या, ये वाला साइड। ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसके अपने को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है, तो नॉर्मली समझ गए हम लोग क्या है पिक्चर में क्या क्या है। चलो अब देखते हैं, वेयर डू वी सी दी बर्ड्स। अब हमको बताओ कि हम बर्ड्स को कहाँ देख रहे। वेयर यानी क्या लिखा है, वेयर यानी कहाँ पे। तो अपने को इसमें बेसिकली क्या बताना है, तो देखो यहाँ पे अपने को बर्ड्स दिख रहे हैं। रुको मैं थोड़ा पिक्चर को जूम करता हूँ और थोड़े क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, चलो मैं सब हटा दिया। अब चलो इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ बर्ड्स किधर दिख रहे हैं। देखो बर्ड्स किधर दिख रहे हैं अपने को, तो ये देखो बर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, कहाँ पे अपने वो बर्ड्स दिख रहे हैं, एयर में दिख रहे हैं। एयर में दिख रहे बर्ड्स अपने को, तो हम लोग कहेंगे कि एयर क्या होता है अपना, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब तो समझ गए ना क्या होता है, एटमॉस्फेयर मतलब एयर होता है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप यहाँ पे देखो मैं ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, या पूरा देख लो आप। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एटमॉस्फेयर कैसा लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। चलो आगे अभी बढ़ते हैं, ये एयर का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब चलो आगे पढ़ते हैं, अभी आगे किसका है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर इज द काउ ग्रेजिंग। ठीक है, अब आपको काउ किधर दिख रही है, सबसे पहले ये बताओ काउ किधर है। ये देखो काउ यहाँ पे है, तो ये काउ किस पे खड़ी है, काउ तो पानी में खड़ी नहीं हो सकती है, ना हवा में उड़ सकती है, तो काउ किधर खड़ी रहेगी,
काव किधर खड़ी रहती है बताओ तो जरा। काव खड़ी रहती है लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लैंड। ठीक है, क्या होता है मीनिंग उसका? लिथोस्फीयर का लैंड होता है। ठीक है, लैंड यानी क्या? जमीन। जमीन पे काव खड़ी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लैंड नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? लिथोस्फीयर। तो मैं आपको बता दूं, देखो एटमॉस्फेयर अपना फर्स्ट है, ठीक है, सेकेंड अपना हाइड्रोस्फीयर है, और थर्ड अपना लिथोस्फीयर है। मेरे को यहाँ पे लिखने को नहीं जमेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस मैं यहाँ पे आपको 1 2 3 लिख दूंगा, जो जिसका आंसर है वो है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर फर्स्ट ही है, एटमोस्फियर। सेकेंड का आंसर क्या है? थर्ड है, लिथोस्फियर। चलो थर्ड के पास जाते हैं। लोकेट द ट्री एंड द रोड। अब आपको रोड तो लोकेट द ट्री एंड द रोड। चलो यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे रोड दिख रहा है। अब बता सकते हो रोड कहाँ होगा? रोड हमेशा जमीन पे होगा, यानी थर्ड ही है इसका भी आंसर। रोड तो पानी में होता नहीं है, ट्री भी वहीं पे होती है। ठीक है, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लो। अब बताओ रिवर कहाँ से आ रही है? देखो रिवर किधर से आ रही है, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, तो मैं बता दूं। ये देखो रिवर कहाँ से आ रही है, रिवर आ रही है माउंटेन से। माउंटेन के इधर से रिवर आती है ना, तो अपने को बताना है कि रिवर किधर से आ रही है। तो रिवर माउंटेन के इधर से आ रही है। हाउ डज इट फ्लो, वो कैसा फ्लो होती है, रिवर कैसा फ्लो होती है? तो रिवर कैसा फ्लो होती है, तो देखो रिवर कैसा फ्लो हो रही है, ऊपर से नीचे आती है, यानी डाउन डाउन लाइन में आती है। तो डाउन हिल, हिल मतलब क्या? क्योंकि हिल से नीचे आ रही है। तो इसका आंसर आप एक सेंटेंस में लिखोगे। ये सबका आंसर आपको सेंटेंस में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज इन दी एरोप्लेन। एरोप्लेन आपको किधर दिख रहा है? इन दी स्काई में दिख रहा है, और स्काई को क्या कहते हैं हम लोग? एटमोस्फियर। तो इसका भी आंसर फर्स्ट है। ठीक है, वेयर आर दी फिश सीन। फिश अपने को कहाँ दिख रही है? देखो फिश पानी में दिख रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकेंड, यानी अपने को किधर दिख रही है फिश? वाटर में दिख रही है, यानी हाइड्रोस्फीयर में। ऑन व्हाट इज द सेल बोटिंग फ्लोटिंग। अब बताओ बोट किधर फ्लोट हो रही है? फ्लोट यानी क्या? किधर तैर रही है बोट? तो आप बता सकते हो कि हाँ बोट किधर तैर रही है? पानी में तैर रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, चलो अब यहाँ तक आपका बेसिक क्लियर हो गया। अब हम डायरेक्ट चैप्टर पे बात जाते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है और आगे भी पढ़ाना है। तो हम लोग चलो जल्दी जल्दी चैप्टर के पास जाते हैं। मेन क्या है? मेन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलो अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा पीडीएफ को जूम कर दूं, और ये सब जितना भी हम लोग ने इधर देखा है इसको सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब पीडीएफ को थोड़ा जूम कर लेते हैं, ताकि और भी अच्छे से दिखे। ठीक है, पेंसिल ले लो हाथ में। अब हम थोड़ा पीडीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, अपने चैप्टर के बारे में। तो देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आप बताओ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है? तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज यानी क्या? जो प्रकृति के, यानी जो नेचर से मिला है अपने को। नेचर से अपने को क्या क्या मिला है? तीन चीजें, एयर, वाटर, और एक और क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो। लैंड। ठीक है, अपने को तीन चीजें मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं। We can see that something in the pictures are in water, some on land, and some in the sky. That is in the air. ठीक है, thus all things on the earth are associated with air, water and land. देखो ये मैं चैप्टर आपको समझा रहा हूँ, तो इसके लिए आप पेंसिल ले लो। ठीक है, और हम लोग एक एक लाइन अच्छे से समझेंगे। कोई भी ये नहीं कि दो पैराग्राफ समझाए और बीच में से कंटेंट बताए, वैसा नहीं। हम लोग लाइन वाइज समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हमने पिक्चर देखा है इसके बारे में बोल रहा है। ये पिक्चर में हमने देखा पानी भी है, पिक्चर्स आर इन वाटर, कुछ जमीन भी है, सम लैंड है। देखो यहाँ पे भी जमीन है, यहाँ पे लैंड है। ठीक है, और ये वाटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सम इन दी स्काई, ये स्काई है अपना, यानी एयर है अपना। ठीक है, चलो डेट इज इन दी एयर, डेट इज इन दी एयर। ठीक है, ये एयर है, अपने को पता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस ये पिक्चर में बोला था ये सब देखो। Thus, all things on the earth are associated with air, water and land. ठीक है, अपने को पता है ये जो सारे चीज है, जो भी चीज है अपने, कोई भी अपने मीन्स जो भी थिंग्स है अपने इस धरती पे, वो सिर्फ तीन चीज से एसोसिएट होती है। वो तीन चीज का नाम क्या है? एक तो अपना एयर है, दूसरा अपना लैंड है, और थर्ड क्या? अपना
सैंड है, यानी सैंड यानी क्या, मिट्टी, ठीक है। ये अपना वाटर है, ठीक है। ये लैंड है और ये भी लैंड है और ये भी सैंड है, यानी मतलब दोनों का एक ही होता है, ठीक है। लैंड इज अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सैंड नहीं पढ़ेंगे। सैंड मतलब मिट्टी हो जाती है और लैंड मतलब जमीन हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब तीनों चीज से ही हमारे जो जो भी थिंग्स है, थिंग्स यानी क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग, ये अपने क्या होते हैं, थिंग्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक कवर कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एयर वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड दी अर्थ एटमोस्फियर। और देखो एयर वाटर और लैंड को ही हम लोग क्या करते कहते हैं, अर्थ का एटमोस्फियर, ठीक है। हम लोग ने एटमोस्फियर पढ़ा, ठीक है। एटमोस्फियर हम लोग ने पढ़ा। यहाँ पे एटमोस्फियर मतलब क्या होता है, वायु यानी हवा। तो ये तीनों चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ का एटमोस्फियर है, ठीक है। और क्या है वो, हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है रिस्पेक्टली। देखो ये तीनों चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ये एयर को हम लोग क्या कहते हैं, एक साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं, एटमोस्फियर कहते हैं। वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और ये लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीज कहते हैं, ठीक है। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। मोरोवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्युपाई दिस थ्री स्पेयर्स ऑन द अर्थ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग है, वो क्या करते हैं, ये तीनों स्पेयर में रहना रहते ही। ये तीनों स्पेयर मतलब क्या, देखो बर्ड को देखोगे तो वो आसमान में रहती है, फिश को देखोगे या कोई भी अदर्स एनिमल्स को देखोगे वो सब किधर रहते हैं, वाटर में रहते हैं। और हम अपने को ही ले लो, हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स है, तो हम लोग इंसान भी किधर रहते हैं, पानी में तो रह नहीं पाएंगे, तो हम लोग किधर रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स है, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट जो भी जीव है वो किधर रहते हैं, वो ये तीनों स्पीयर में किधर भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। These living things and the parts of lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere, ठीक है। देखो कोई भी जो भी लिविंग थिंग्स हो, कोई भी पार्ट में रहता हो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या एटमोस्फियर, तो उस जो भी चीज में वो रहता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो सारी चीज को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो चलो बायोस्फीयर में मैं हाईलाइट किया हूँ तो इसका आंसर ले लो। बायोस्फीयर का मतलब होता है जीवमंडल, ठीक है। जीवमंडल यानी क्या, लिविंग, यानी जो इंसान जी सकता है उसको ही हम लोग कहते हैं जीव, ठीक है। तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल। चलो आगे बढ़ते हैं। These spheres have formed on the earth naturally. We have learnt all this in the previous standard. देखो ये जो स्पीयर्स है, ये स्पीयर यानी क्या, ये बायोस्फीयर नहीं, बायोस्फीयर के अंदर क्या आते हैं, तीन स्पीयर आते हैं। कौन से, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और एक और क्या था, लिथोस्फीयर, यानी लैंड, एयर, वाटर। ये तीनों चीज क्या है, अपने अर्थ से नेचुरली फॉर्म हुए हैं, ठीक है। इसको इंसानों ने नहीं बनाया, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने किधर पढ़ा था, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था, यानी हमने ये 5th में पढ़ा था। हाँ पढ़ा ही होगा, आज अच्छे से पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि ये तीनों चीज है, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। द एटमोस्फियर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। देखो जो एटमोस्फियर है यानी अपने अर्थ के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, ठीक है। देखो अभी मैं डायग्राम जूम करता हूँ। देखो ये जो अपना अर्थ है, तो समझो यहाँ पे जो एटमोस्फियर है, जो हवा है यहाँ पे, वो अर्थ के पास एक लेयर में है। लेयर मतलब क्या, एक सर्कल में है, ताकि वो अर्थ के पास वो हवाई का सिर्फ लेयर हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हवा का लेयर हो और किसी का लेयर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा अपना जूम कर लेते हैं पैराग्राफ। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस वाटर एंड लैंड। देखो जो अर्थ का सरफेस है वहां पे क्या क्या चीज है, वाटर और लैंड है। यानी क्या, जो ये देखो अपना ये अर्थ है, मैं अर्थ को 3D में भी समझाने वाला हूँ कैसा अपना अर्थ दिखता है। तो ये जो अर्थ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर है, ये वाटर पार्ट है, और ये क्या है, लैंड पार्ट है, ठीक है। ये अपने सरफेस के ऊपर ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज दी हाइड्रोस्फीयर्स एंड लिथोस्फीयर। अपने को पता है वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोस्फीयर, और लैंड को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है।
Of this, the hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere। यानी अपने को पता है कि अपने इस धरती पे वाटर का जो पॉपुलेशन मीन्स वाटर का जो यहाँ पे ऑक्युपाई किया गया है, जो वाटर का जो पोर्शन है अपने अर्थ पे, वो कितना है 71% है। यानी वाटर क्या है सबसे ज़्यादा है अपने अर्थ में। यानी 100% में से यानी समझो ये अपना अर्थ है, ये अर्थ पूरा एक राउंड सर्कल में है, तो इसका हम लोग 100% अर्थ को एज्यूम करते हैं। अर्थ क्या अपना 100% है। 100% में से अपने अर्थ के पास वाटर कितना है सिर्फ 71% और लैंड कितना है 29%। तो सोचो हम लोग का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है और हम लोग कितने लैंड में रह रहे हैं। हम लोग सिर्फ 29% लैंड में रह रहे हैं। और ये लैंड में कौन कौन रहता है, एनिमल्स भी रहते हैं, फॉरेस्ट है तो ट्रीज भी है। तो समझो हम लोग का कितना छोटा पार्ट है ये वाटर से कंपेयर करें तो। और वाटर कितना ज़्यादा है 71%। समझ गए। यहाँ पे इसने वही कहा है कि अपना जो हाइड्रोस्फीयर है यानी जो वाटर है वो क्या है लार्जर है एज ए कंपेयर करें लिथोस्फीयर से। तो फिगर 1.2 जो है यानी ये फिगर 1.2 इसमें बताया गया है कि प्रोपोर्शन ऑफ लैंड और वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी अर्थ का प्रोपोर्शन कितना है यानी पोर्शन कितना है अर्थ का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपना अर्थ का पोर्शन देख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। वी ऑल्सो लुक upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as a resources। देखो ये जो अपने नेचुरल कंपोनेंट्स है जैसे हम लोग ने देखे होंगे कि सॉलिड में होते हैं, लिक्विड और गैसेस में। यानी कहने का मतलब क्या अपना लैंड कैसा है, लैंड को हम क्या कह सकते हैं, लैंड अपना क्या है सॉलिड है, तभी तो हम लोग उस पर खड़े रह रहे हैं। अगर जो लैंड अपना लिक्विड रहता है, लिक्विड यानी क्या पानी के जैसा। ठीक है, अगर जो लैंड अपना क्या रहता है लिक्विड रहता है तो हम लोग उसमें खड़े रहते हैं नहीं। तो लैंड यानी क्या, लैंड यानी क्या वाटर। ठीक है, और गैसियस यानी क्या, गैसियस यानी क्या, क्या होता है गैस। गैस यानी क्या है गैस। गैस मीन्स क्या होता है बच्चे लोग, गैस मीन्स होता है एयर। ठीक है, समझ गए इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ जाओ क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। सॉलिड यानी क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और लिक्विड यानी क्या वाटर, वाटर टाइप जैसा लिक्विड होता है पानी के जैसा। और गैसियस मतलब क्या जो गैस होते हैं। ठीक है, फॉर्म एज अ रिसोर्सेस, और यही सब हमारे रिसोर्सेस के लिए यूज होते हैं। इन अनदर वर्ड्स वी यूज देम टू फिलफिल आवर रिक्वायरमेंट। और इसी को हम दूसरे भाषा में कहें यानी दूसरे शब्द में कहें तो यही तीन चीज अपने के लिए क्या होते हैं, फिलफिल करते हैं अपने रिक्वायरमेंट को। अपने रिक्वायरमेंट को क्या, जैसे अपने को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी इंपॉर्टेंट है। गैस यानी क्या अपने को ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन क्या है गैसियस फॉर्म में होता है। लिक्विड क्या होता है वाटर फॉर्म यानी पानी वाटर फॉर्म में होता है। और सॉलिड यानी क्या, सॉलिड में अब क्या आपको समझा सकते हैं, जो भी समझो प्लांट में से अपने को खाने को जो भी मिलता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी चीज़ हो यानी सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया अभी अपने कोई। ये तीन चीज़ अपने लिए इम्पोर्टेंट होते हैं अपने लाइफ में फुलफिल करने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए। लेट्स नाउ स्टडी ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स इन डिटेल्स। अब ये तीन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब डिटेल में किधर पढ़ेंगे, इधर नीचे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे हम लोग ने ये वाला पार्ट अपना क्या कर दिया, मिस कर दिया। चलो ये वाले तीन पार्ट को अपन लोग देखते क्या लिखा है यहाँ पे रेड में। ठीक है, क्या बोला है, एयर वाटर और लैंड आर द फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, देखो एयर वाटर और लैंड ये क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज ये तीन चीज ना रहे तो हम इंसान ये धरती पे क्या कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते। और यानी कि हम इसे अपना फुलफिल्ड, अपना जो भी बेसिक नीड्स है वो हम इससे नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो एयर वाटर है ये क्या है अपने अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लैंड ठीक है, रहने के लिए अपने को ज़मीन चाहिए। ज़मीन अगर जो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं रह पाएंगे। पीने के लिए पानी चाहिए। एयर में क्या रहता है ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम तो तुरंत मर जाएंगे। ठीक है, तो ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एयर वाटर एंड लैंड। और इसको तीनों को हम लोग
और भाषा में क्या कहते हैं, साइंस के भाषा में एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर। ठीक है, चलो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना फर्स्ट पेज। हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, हम लोग स्टडी करने वाले थे ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पूरे डिटेल में। तो ठीक है, हम लोग डिटेल समझेंगे। चलो डिटेल क्या है नेक्स्ट पेज पे, चलो सेकंड पेज पे आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैन यू रिकॉल। अभी अपने को एक क्वेश्चन पूछा है, यानी हम लोग ने ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, यानी हम लोग ने फिफ्थ में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर दी 5 लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। अब एटमोस्फियर के 5 लेयर का नाम तो बताओ जरा। पता है क्या होते हैं 5 लेयर एटमोस्फियर के? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सोचो, फिफ्थ में तो पढ़े रहेंगे 5 लेयर ऑफ एटमोस्फियर का, तो थोड़ा जल्दी बताओ तो क्या होता है 5 लेयर। क्या हुआ, 5 लेयर पता चला क्या होते हैं 5 लेयर? तो चलो मैं दिखाता हूँ अपने 5 लेयर कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपने क्या है 5 लेयर से ऑफ अपने एटमोस्फियर के 5 लेयर से, तो इसको ध्यान से समझो 5 लेयर्स क्या होते हैं। देखो ट्रोपोस्फियर, ठीक है, फर्स्ट लेयर का क्या नाम था, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सेकेंड लेयर है, ये देखो ये फर्स्ट लेयर, यानी यहाँ तक फर्स्ट लेयर में क्या क्या कंटेंट होता है, देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही है, यानी फर्स्ट लेयर में क्या क्या होता है, अपना बिल्डिंग रहता है, यानी हम लोग इधर रहते हैं। ठीक है, सेकेंड लेयर में क्या होता है, देखो रॉकेट्स, रॉकेट्स यानी एरोप्लेन ये सब उड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोटोस्फियर। एस्ट्रोटोस्फियर कहते हैं उसको सेकेंड लेयर को। ठीक है, थर्ड लेयर को क्या कहते हैं, मीजोस्फियर। क्या कहते हैं बच्चे लोग, मीजोस्फियर। फोर्थ लेयर को क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर मतलब कहाँ, जहाँ अपनी सैटेलाइट होती है। ठीक है, सैटेलाइट देखे रहे होंगे आसमान में उड़ती रहती है, जिससे अपने को सारे इन्फॉर्मेशन पता चलते हैं अपने अर्थ के बारे में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर। और लास्ट वाला होता है एक्सोस्फियर। तो टोटल अपने कितने स्फीयर होते हैं बच्चे लोग, अपने टोटल होते हैं 5। ठीक है, टोटल अपने कितने एटमोस्फियर होते हैं, टोटल अपने 5 एटमोस्फियर होते हैं, और उनके लेयर के नाम क्या थे पता चल गया आपको। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, एयर। हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि वो अपने 3 कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ाएंगे। तो पहला होता है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो ये तीनों में से सबसे पहला एयर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये देखो सबसे पहला एयर है, थोड़ा पीडीएफ छोटा कर लेते हैं। सेकेंड अपना क्या है, वाटर है। ठीक है, और थर्ड क्या है अपना, लैंड है। ठीक है, तो चलो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना एयर। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं अपने एयर पे, चलो इसको पढ़ते हैं। पेंसिल ले लो हाथ में, जैसा पढ़ रहे हो वैसे चलो साथ में पढ़ते रहो तुम भी। तो पहला क्या लिखा है, दी एयर। द एयर इन द एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 insert gases, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, देखो एयर का मतलब क्या हुआ, अपना एयर यानी हवा, यानी जो अपने आसमान में होते हैं, तो अपने आसमान में अर्थ के अराउंड में होता है, जिसको हम एटमोस्फियर रहता है। तो एटमोस्फियर क्या रहता है, अपना अर्थ है, देखो ये अपना अर्थ है, तो इसके अराउंड में रहता है, समझो यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो यहाँ से यहाँ पे ऐसे अराउंड में रहता है। ठीक है, तो उस एयर में क्या क्या कंटेंट रहते हैं बच्चे लोग, देखो नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन यानी क्या, जो अपने को जीने के लिए चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या होता है, अपने लिए जीने के लिए चाहिए। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वैसा कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, तो वो कौन लेता है, वो लेता है प्लांट। प्लांट हमेशा क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोचो ह्यूमंस के लिए भी ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, वैसे प्लांट के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या अपने को देता है, अपने को ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन हम लोग जब लेते हैं तो अपने को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं बाहर। तो दोनों को रहना इक्वल में इम्पोर्टेंट होता है। आगे क्या है, 6 इंसर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। देखो इतने टोटल क्या है अपने एयर में कंटेन है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर दें ताकि नीचे वाली लाइन अच्छे से दिखे।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, ये डॉट तक आगे। दी ट्रोपोस्फियर, कौन सा स्फीयर है ये? ट्रोपोस्फियर कंटेन अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। देखो ट्रोपोस्फियर्स में क्या होते हैं, कंटेन करते हैं 80% टोटल गैसेस इन दी एयर। तो ट्रोपोस्फियर हमने पढ़े थे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर में, जो सबसे पहला लेयर होता है वो क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे 80% क्या होता है बच्चे लोग? गैस रहता है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे दिखता होगा ये ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पे 80% गैस कंटेन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ गैस इन द एयर, ठीक है, वहीं पे सबसे ज्यादा गैस होते हैं। वाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 90% इन द एस्ट्रोस्फीयर। अब देखो जो एस्ट्रो, ये देखो ये यानी अपना सेकेंड लेयर है एस्ट्रोस्फीयर। तो इसमें कितना सिर्फ कंटेन होता है? इसमें सिर्फ 90% कंटेन होता है, और इसमें 80%। 80 और 19 कितना हो गया बच्चे लोग? 99 हो गए ना। 80 और ये 19 कितना हो गए? 99। और कितना बचा? भी सिर्फ 1% बचा है। ठीक है, तो 1% किधर कंटेन होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, further in the meiospheres and endospheres the proportions of the mass of gas go on decreasing. Gases are not found in the exospheres and beyond. ठीक है, तो 1% समझ जाओ, या तो मेसोस्फीयर या आइनोस्फीयर के बीच में ही किधर होता है 1%, लेकिन 19% किधर होता है? देखो अभी हाईलाइट करता हूँ तो इम्पोर्टेंट होंगे अपने लिए। ठीक है, ट्रोपोस्फियर टोटल 80% क्या कंटेन करता है बच्चे लोग? टोटल मास ऑफ एयर। ठीक है, एयर का जो गैसेस होते हैं वो टोटल 80% कौन कवर करता है? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और दूसरा क्या? 19% कौन कंटेन करता है? एस्ट्रेटोस्फियर। और बाकी जो 1% बचते हैं 80 और 1, देखो 80 और 19, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गए? 99 हो गए। 100 में से 99 तो हो गए, तो बचा कितना? 1। तो 1 कौन कंटेन कर लेंगे? ये मेसोस्फीयर्स या आइनोस्फीयर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और देखो लास्ट वाला जो है एक्सोस्फीयर, उसमें तो बिल्कुल गैस नहीं मिलता है। एक्सोस्फीयर यानी कौन सा? ये लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, इसमें अपने को बिल्कुल गैस नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। We can see the air is a mixture of several gases and in the chief constituent of the earth atmosphere। देखो कहने का क्या मतलब है, हमने देखा कि जो अपनी अर्थ में जो एयर है, यानी एयर है, वो कितने चीजों को कंटेन कर लेकर चलता है। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इंसर्ट गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सबको लेकर चलता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर यानी क्या? मिक्स करना। ठीक है, तो अपना जो एयर है वो क्या करता है? बहुत सारे गैसेस को मिक्स कर लेकर चलता है। ठीक है, और ये अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर का चीफ कॉन्स्टिट्यूंट है। ठीक है, यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिसाइड दिस, यानी इसका अभी ये सब इतना हो गया, अब इसके बाद पढ़ो। बिसाइड दी गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। देखो अब तो एटमॉस्फेयर की बात हो गई, अब थोड़ा सा और डिटेल में बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में और एयर में क्या पाए जाते हैं। तो बिसाइड दिस गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल यानी क्या? देखो जब आप सुबह जब सोकर उठते हो तो धूप आती है, तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि व्हाइट व्हाइट जैसे छोटे छोटे जो ऐसे छोटे छोटे चीज उड़ते रहते हैं हवा में, तो उसी को कहते हैं डस्ट पार्टिकल। ठीक है, और दूसरा क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी क्या? देखो कोई भी चीज, अभी हम लोग खाना बनाते हैं तो कभी चावल बनता है, तो देखो उसमें से जो भाप निकलता है वो हमेशा किधर उड़ता है? देखे रहोगे हमेशा वो हवा में जाता है, तो होता है वाटर वेपर, यानी वो हवा में जाकर यानी एयर में रहता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decrease as we go higher
एंड हायर फ्रॉम द सरफेस। देखो देखो क्या कह रहा है, जो अमाउंट ऑफ गैसेस है एयर में वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा किधर है? अपने सरफेस पे है। ठीक है, अपने सरफेस यानी क्या है? ये अपना अर्थ का सरफेस हो गया। यहाँ पे देखो, ये जो मेरे यहाँ पे एक लाइन जो देखो, ये अपना अर्थ का सरफेस है। तो यहाँ पे क्या है, अपने को जो अर्थ का सरफेस है यहाँ पे अपने को गैस ज्यादा है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे 80% गैस है, यहाँ पे 19% है, और यहाँ पे दोनों में 1% है। तो क्या कह रहा है, जब हम लोग इसके ऊपर ऊपर जाएंगे, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, तो अपने को जब ऊपर जाएंगे तो अपने को गैस क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। यानी यहाँ पे गैस कम मिलने लगते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा गैस यहाँ पे होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, फिर यहाँ पे भी डिक्रीज है। ठीक है, कैसे पता चला? 80% 19%, यानी 80 के बाद 19 आता है, यानी डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 1% है, यानी ये भी डिक्रीज हो गया। सबसे ज्यादा इंक्रीज किधर है? अर्थ के सरफेस के पास, जो कौन सा लेयर है? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। ठीक है, ये कह रहा है वही कि जो उसके अर्थ के नियर सरफेस है वहाँ पे ज्यादा अमाउंट में गैसेस है, और जो हम लोग ऊपर ऊपर जाएंगे, यानी अर्थ के जो ऊपर सरफेस है, हायर सरफेस है, वहाँ पे क्या है? डिक्रीज, यानी वहाँ पे बहुत कम है। दैट इज एयर बिकम रेयर एट हायर एटीट्यूड। इसके वजह से जो अपना एयर है वो बहुत रेयर होता है और हायर एटीट्यूड होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं। देखो अभी ये क्या है, अपना क्या बोला है? प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर। देखो एयर में जो गैस है उसका भी क्वांटिटी बताया, जैसे यहाँ पे बताया था, देखो वाटर और लैंड का बताया था, वैसे यहाँ पे भी गैसेस का बता रहा है। तो देखो टोटल 100% का अपना अर्थ है। ठीक है, यानी एटमोस्फियर है। अब उसमें से क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन कितना कंटेन किया है? देखो नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन ले चुका है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 21% है। तो सोचो वो ऑक्सीजन कितना कम है, और ऑक्सीजन ही अपने को चाहिए अभी के टाइम पे। देखो या आर्गोन है 0.9% के, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम है, जबकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चाहिए। ठीक है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर 0.7%। ठीक है, तो ये समझ गए चार्ट। चलो नीचे बढ़ते हैं। The proportions of the constituents of air and some of their uses are given here। देखो अभी ये जितना भी यहाँ पे प्रोपोर्शन बताया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और अदर कॉन्स्टिट्यूट, ये सब क्या होते हैं? यूज होते हैं। उसके क्या यूजेस है अपने लाइफ के लिए? यानी डेली लाइफ में अपने को इन चीजों की तो जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है? अपने को हेल्प करता है अपने लिविंग थिंग को नेसेसरी प्रोटीन देने के लिए। ठीक है, बिल्ड दी नेसेसरी प्रोटीन्स। यानी नाइट्रोजन यानी क्या? कोई भी लिविंग थिंग हो तो उसको प्रोटीन की चाहिए, वो नाइट्रोजन से मिल जाती है। ठीक है, इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड द एयर टाइट पैकिंग ऑफ फूड स्टफ। देखो ये नाइट्रोजन यूज होता है अमोनिया और एयर टाइट पैकिंग करने के लिए फूड स्टफ में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का समझ में आ गया, नाइट्रोजन का यूज क्या होता है एयर में। ठीक है, ऑक्सीजन तो आपको पता है कि नेसेसरी है सब रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी क्या? रेस्पिरेशन यानी क्या? जो सांस लेते हैं लिविंग थिंग्स, उन सबको नाइट्रोजन की क्या है? जरूरत है। सॉरी, ऑक्सीजन की क्या है? जरूरत है। नाइट्रोजन की तो जरूरत यहाँ पे थी, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत सबको है। ठीक है, इन इन लिविंग थिंग, जो रेस्पिरेशन होता है, जो सांसें लेते हैं, उनको ऑक्सीजन जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए यूज है? प्लांट के लिए। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? फूड। फूड यानी क्या? वो खुद का खाना नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? जैसे फल हो गया, समझो आम का पेड़ है तो फल नहीं आते, तो क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर 2 महीने 3 महीने के बाद क्या करता है? एक फ्रूट्स बनाता है। ठीक है, यानी कैसे आम आ जाते हैं। यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है कि आग बुझाने में मदद करता है। ठीक है, अपने स्कूल में देखा होगा कि एक रेड कलर का ऐसा बॉटल जैसा एक रेड कलर का होता है, और यहाँ पे कुछ सर्कल में रहता है, और यहाँ से एक ऐसा पाइप निकला रहता है। ठीक है, स्कूल में भी देखा होगा। तो ये क्या होता है? इसमें फायर एक्स देखो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, जिसकी वजह से हम लोग फायर को बुझा सकते हैं। आर्गन का कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में। देखो बल्ब अपने पास जो है उसमें किसका यूज होता है? आर्गन का।
हीलियम का कहाँ यूज होता है, देखो यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर, देखो हीलियम के लिए कहाँ यूज होता है, जहाँ लो टेम्परेचर चाहिए, एंड ऑल्सो जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप, और ये हीलियम के लिए और दूसरा कहाँ यूज होता है, जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप, एयरशिप में जो लिफ्ट का काम करता है उसके लिए हीलियम का यूज होता है। नियॉन का कहाँ यूज होता है, नियॉन का यूज होता है डेकोरेटिव लाइट में, यानी जो डेकोरेट के लिए जो लाइट लाते हैं वो सब के लिए यूज होता है। क्रिप्टॉन का कहाँ यूज होता है, देखो क्रिप्टॉन यानी यहाँ पे एक लिखा है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक फोटो में दिखाता हूँ, उसको ही कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। देखो ऐसा बल्ब आपने देखा होगा आपके घर में भी, ऐसे एक लंबे वाले बल्ब लगे, या फिर ऐसे बल्ब जहाँ पे ऐसे दो मुंह निकले रहते, इधर भी दो मुंह निकले रहते, ठीक है। तो इसको इसके अंदर किसका यूज होता है, इसके अंदर क्रिप्टॉन का यूज होता है, ठीक है। लास्ट हो गया एक्सोनॉन, एक्सोनॉन का कहाँ यूज होता है, फ्लैश फोटोग्राफी में, देखो जब हम फोटो खींचते हैं तो उसमें एक्सोनॉन का यूज हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है ये बातें, ठीक है, ऑलवेज इसके लिए बोला है, हमेशा याद रखना है। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सब्सटेंस ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेस एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, देखो अपने इस लिविंग वर्ल्ड में जो अर्थ पे है, ठीक है, ये दोनों को बैलेंस मीन्स बैलेंस बिटवीन वेरियस गैसेस एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, देखो ये दोनों को कह सकते हैं कि देखो जो यहाँ पे ये गैसेस हैं, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब गैसेस है, तो ये सब एक बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि नाइट्रोजन कभी ज़्यादा हो जाए और ऑक्सीजन कभी कम हो जाए, ऐसा नहीं। अब 78% नाइट्रोजन है तो मैक्सिमम ऐसे ही नाइट्रोजन रहने चाहिए 21%, ठीक है। द एटमोसफियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, और अपना एटमोसफियर क्या है, एक फिल्टर का काम करता है। फिल्टर यानी क्या, आपको पता है कि कोई भी चीज़ को फिल्टर यानी क्या, पानी को देखो आजकल फिल्टर आ गए, मशीन आ गई है पानी को साफ करने के लिए, तो वैसे एटमोसफियर क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्टर के लिए, ठीक है। इट अलाउ द लाइट एंड हीट ऑफ द सन्स टू रीच द अर्थ, किस चीज़ के लिए वो फिल्टर करता है, वो क्या करता है, जो लाइट आती है, जो सन है, ये लाइट जो आती है उसको क्या करता है, जो सन का लाइट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, अजय उसके सामने कोई आ गया सन के सामने, समझो अर्थ के ऊपर कोई भी सन के सामने एक इंसान भी आ जाए तो वो जल सकता है, इतना सन का लाइट तेज रहता है। तो क्या होता है, ये जो अपने एयर है ये क्या करते हैं, वो सन का लाइट को ना थोड़ा उसका जो कहते हैं ना, कोई भी चीज जलने के लिए देखो, अभी समझो वो क्या होती है, जब लाइट वो धरती पे आती है तो धरती क्या करता है, वो लाइट को थोड़ा धीमा कर देता है, यानी उसका जो रे रहता है वो थोड़ा लेस कर देता है, जिसके वजह से अपने को जो सूरज का जो किरणें यानी जो उसकी रोशनी लगती है वो थोड़ी कम लगती है। लेकिन वही देखो 12 बजे के टाइम पे कितना तेज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि ये अपने को फिल्टर किससे करता है, हीट ऑफ सन से, जो अर्थ के पास आती है, विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ, और ये अपने जीवन के लिए इम्पोर्टेंट भी है। बट इट प्रिवेंट द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, इट इज इन द एटमोसफियर दैट फॉग क्लाउड स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस, देखो अब इसके वजह से अपने को हार्मफुल एलिमेंट्स से, जो हार्मफुल एलिमेंट्स है वो अपने अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, फॉग है, फॉग यानी क्या, फॉग मतलब जानते ही होंगे, देखो जैसे आप गांव में गए रहोगे ठंडी के टाइम पे, तो सुबह सुबह जब आप बाहर निकलोगे तो देखोगे पूरा व्हाइट हो जाता है, नहीं फॉग रहता है वो, ठीक है। कुहा कहते हैं, कोई कोहरा कहता है, कोई कुहा कहता है। क्लाउड्स यानी बादल, स्नो यानी पता है आपको बर्फ वाली बारिश, और रेन तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो अभी सेकंड भी अपना कंप्लीट हो गया, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, अभी सेकंड हो गया, अभी क्या पढ़ेंगे, थर्ड, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अब देखो अपने को अभी तो लॉकडाउन है तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व और डिस्कस करना है, तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं ऑब्जर्व कर। आपको ये तीनों में से, ठीक है, व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द थ्री पिक्चर बिलो, ये तीनों में से आपको क्या सिमिलर लग रहा है, इसमें तीनों में से क्या सब सिमिलर है, ठीक है। तो यही आपको बताना है, तो आपको पता करना है कि ये तीनों में से सिमिलर क्या है। वैसे तो मैं ही डिस्कस करके बता सकता हूँ कि क्या सिमिलर है,
देखो यहाँ पे तीनों में से आपको कुछ तो सिमिलर दिखता होगा। यहाँ पे देखो मैं ऐसा हिंट भी दे दिया, अभी क्या सिमिलर है आप समझ जाओ, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये अपना ये लास्ट होगा, ये यानी लास्ट पेज होगा, यानी हम 3 ही पेज तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट अपना जो वाटर है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो ठीक है। सेकेंड वीडियो ये वाला वीडियो कंप्लीट करते हैं। ऑल द अबव पिक्चर्स शो लार्ज स्केल इमिशंस ऑफ स्मोक थ्रूली डिफरेंस एजेंसी। देखो अब ये क्या है, कह रहा है कि जो ऊपर हम लोग पिक्चर देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्या कर रहे हैं वो लोग, स्मोक निकल रहे हैं डिफरेंस एजेंसी। मतलब देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, अपने ट्रेन से जब गांव जाते होंगे तो अपने रास्ते में देखा होगा, इसको चिमनी कहते हैं जिसमें ईंटे को पकाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ है जहाँ से अपने को स्मोक निकलता है। स्मोक यानी क्या, धुआं, गैस, ठीक है। दिस स्मोक्स डायरेक्टली मिक्स विद द एटमोस्फेयर, और ये स्मोक क्या होता है, ये जो गैस है ये क्या होते हैं, डायरेक्ट एयर में मिक्स होते हैं, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। और इसके वजह से हमारे जो देखो एयर में जो भी चीज़ प्रेजेंट रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो जब ये धुआं, समझो अभी यहाँ पे सब ये धुआं है, ठीक है, जब ये मिक्स होते हैं इन लोग से तो क्या होते हैं, ये लोग के पास समझो अभी ये लोग भी 10% है, ठीक है, अपने वर्ल्ड में ये लोग भी 10%, तो ये लोग भी इन लोग के साथ मिक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा बताओ तो। यहाँ पे इन लोग का भी कुछ परसेंट बन जाएगा, तो 78% नाइट्रोजन है, तो और 10% ये लोग का एक अलग से ऐसा यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा, तो 10% किसका हो जाएगा, ये गैस का हो जाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब देखो अपने को सिर्फ 100% तक चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा, वो एयर का एक पोल्यूशन बन जाएगा, यानी वो अपने लिए बेकार है। आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू combustions of fuels in vehicles and big industries, and also through incomplete combustions of fuels like wood and coal. As a result, air pollution is increasing day by day. देखो कहने का मतलब है कि आज के टाइम पे देखो व्हीकल्स से जो गाड़ियां है उससे जो गैसेस निकलते हैं वो भी अपने एयर पोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। और ठीक है, इंडस्ट्रीज है देखो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उन लोग भी एयर पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। और भी सारी चीज़ें से एयर पोल्यूशन होती है, तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलो ये देखो अभी यहाँ पे अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और इसके वजह से अपने डे टू डे लाइफ में पोल्यूशन क्या हो रहा है, एयर का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कुछ, हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज इन एयर थ्रू कंबशंस ऑफ फ्यूल्स। देखो जब फ्यूल्स जब जलता है तो एयर में रिलीज होता है, तो कौन कौन से फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड और सूट के फॉर्म में। तो ये जो पांचों चीज़ें बहुत हार्मफुल सब्सटेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग खुद ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो समझो ये कितना हार्मफुल है कि इसको हम लोग हेन नहीं कर सकते, यानी इसको हम लोग ले नहीं सकते, हम लोग इसको सिर्फ छोड़ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो अभी समझ सकते हो कि कितना हार्मफुल हो सकता है ये। चलो एक और है, पढ़ लेते हैं ये वाला, ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। तो ओजोन लेयर क्या होता है, तो चलो, देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन यानी O3 गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। देखो तो अपना स्ट्रेटोस्फियर किधर है, ये देखो यहाँ पे है, तो इसके नीचे ही समझो ये ट्रोपोस्फियर से, तो इसके थोड़ा सा ऊपर और स्ट्रेटोस्फियर है, उसके थोड़ा सा नीचे ये क्या करता है, एक लोअर पार्ट है, ठीक है, ओजोन का एक लोअर पार्ट है। और ये ओजोन क्या करता है, देखो इसका मतलब होता है दी प्रोटेक्टिव शेल, यानी इस शेल का मतलब क्या होता है, ये अपने को रक्षा, मतलब कोई भी शेल का मतलब क्या होता है, समझो अपने घर पे छत है तो वो शेल होता है, वैसा ये भी एक शेल है, ठीक है। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। देखो ये जो ओजोन लेयर है या ओजोन गैस है, ये अपने लिए यूजफुल नहीं होता है अपने लिविंग थिंग्स के लिए, डायरेक्टली हम लोग इसका यूजफुल नहीं ले सकते। येट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजोन एट अ हाई एटीट्यूड अराउंड द अर्थ। और ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है अपने लिविंग थिंग के लिए, कि जो अपना अर्थ है
चलो अपना अर्थ है, अर्थ कहाँ था अपना, यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ का जो लेयर है, ठीक है, वो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये अर्थ का लेयर यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये रहकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on Earth is protected. देखो जो ओजोन जो गैस है, यानी जो लेयर है अर्थ के पास, वो क्या करता है, जो सन में से अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, यानी ये अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, जो सन में से जो लाइट निकलती है, वो लाइट के फॉर्म में एक अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, जो किधर आते हैं, डायरेक्टली हम लोग के पास ही आते हैं। सन से निकले तो हम लोग के पास आएंगे, यानी अर्थ पे आएंगे। अर्थ पे कौन है, लिविंग थिंग्स है, तो वो लोग के लिए क्या होगा, लिविंग थिंग के लिए क्या होगा, बहुत हार्मफुल होगा। तो ये जो ओजोन गैस है, ये क्या करता है, ये ऑब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास ही, ठीक है, और इसके वजह से अपने अर्थ को, यानी अपने अर्थ को प्रोटेक्शन मिल जाती है। आगे बढ़ते, दी ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड और दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर मिक्स विद एयर। देखो ये जो ओजोन लेयर है, ये क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है अगर केमिकल गैस, जो केमिकल हो रहे हैं आज के टाइम पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज इन एयर कंडीशनर्स, जो आजकल के एयर कंडीशनर्स में यूज हो रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं एसी, एयर कंडीशनर का मतलब होता है एसी, और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज आप देख सकते हैं। तो ये सब के वजह से अपने एयर में ये ओजोन लेयर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। The 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone. अब 16 सितंबर को क्या होता है, अपने पूरे वर्ल्ड में, ना इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, ओजोन लेयर का एक ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में हर एक टाइप का डे मनाया जाता है, वैसे एक ओजोन प्रोटेक्शन डे का नाम का एक अपने हम लोग क्या करते हैं, उस दिन सबको प्रोटेक्ट मीन्स अपने को सबको बताते हैं कि हाँ इम्पोर्टेंट क्या है ओजोन लेयर का, ठीक है। तो वो डे का क्या नाम है, कौन से दिन मनता है, वो 16 सितंबर को मनता है, और उस डे का क्या नाम है, मतलब ओजोन प्रोटेक्शन डे वो डे का नाम है, यानी उसको किसके नाम से जाना जाता है, ओजोन प्रोटेक्शन डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और डू यू नो है, बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। In metropolitan cities like Mumbai, Pune, Nagpur, boards are displayed at place of heavy traffic to show the proportions of the various constituents of the air at that place। देखो क्या कह रहा है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपना मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज़ है, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है सिटीज़ में, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, तो ये सब सिटी में क्या होता है, एक ऐसा ट्रैफिक दिखाया जाता है जिससे अपने को बताता है कि ओजोन लेयर की क्वांटिटी अपने सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी स्टेट में कितना ज़्यादा हुआ है या कितना कम हुआ है, ठीक है। तो ये एक बोर्ड अपने लिए एक यूजफुल होता है, तो इससे अपने को पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या अपने एयर में क्या है। ड्यू टू दिस बोर्ड्स वी कैन सी द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर, और इसी बोर्ड से अपने को पता चलता है कि हाँ कितना हार्मफुल एलिमेंट्स है अपने अर्थ में और एयर में, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। हम लोग ने कहाँ तक कंप्लीट किया, हम लोग ने थर्ड पेज पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आएगा अपना वाटर, यानी थर्ड पार्ट, जो अपना थर्ड डिटेल था, जैसे हमने थर्ड डिटेल किसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, किसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, अपने अर्थ के बारे में, ठीक है, अपने अर्थ के बारे में पढ़ना हमने शुरू किया था। तो उसमें से अपना जो फर्स्ट था वो क्या था, एयर था, और अपना और क्या है, और दो बच गया, क्या क्या नाम है, वाटर और लैंड। तो हम लोग वाटर वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है बच्चे लोग। तो चलो एक और है कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये वीडियो आपको जैसे व्यू हो रहा है, वैसे आप अपने फ्रेंड्स को क्या करो, लिंक शेयर करो, ताकि वो भी क्या करे, ये वीडियो वॉच करे, ठीक है।
और उन्हें भी ये डिटेल में समझ में आए। ठीक है बच्चे लोग, तो चलो फिर, थैंक यू।